अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन तनोली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिबेट। पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है भारत। हैदराबाद में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। राजीव गांधी एयरपोर्ट्स पे हर तरफ से बाबर बाबर और शाहीन शाहीन की आवाज़ें सुनाई दी। और आज हमारे प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हैदराबाद में। कल उनका कीवीज़ के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस मैच भी है, तो बड़ी एक शानदार जो है वाइब बनी हुई है सोशल मीडिया पे। और उसके अलावा जिस तरह हमारे प्लेयर्स को वेलकम किया गया वो भी बड़ा शानदार था। खैर भारत में हमेशा से पाकिस्तानी टीम का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाता है। सोशल मीडिया से हट के जो दुनिया है, अगर उसकी हम बात करें तो इससे पहले भी जब हमारी टीम भारत गई थी तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। कोविड फैंस जो हैं, जिन्होंने कोविड में क्रिकेट देखना स्टार्ट की, या जो नए फैंस हैं, वो शायद इस बात को नहीं जानते कि भारत ने पाकिस्तानी टीम को हमेशा ही बहुत प्यार दिया है और पाकिस्तान में भी भारतीय टीम को बहुत प्यार मिला है। इसी वजह से जब हम प्लेयर्स की जो है आपस में अक्सर इंटरव्यूज़ में भी सुनते रहते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स यही कहते हैं कि भारत में हमें बहुत प्यार मिला है, जबकि इंडियंस जो प्लेयर हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें बहुत प्यार दिया जाता है। लेकिन काफ़ी सारे जो थे उसमें एक कंट्रोवर्शियल जो वाक़या पेश आया, जो सिक्योरिटी पर्सनल ने चाचा बशीर जो हैं पाकिस्तानी, जो न्यूयॉर्क से आए थे, उनको फ्लैग वेव करने से मना किया। उस पर भी हम बात करते हैं। काफ़ी सारी जो टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करेंगे। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है, तो अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जी नाजरीन, हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के हैदराबाद पहुंचने पर वेलकम की। तो बड़ा शानदार वेलकम किया गया और जैसे उम्मीद थी पाकिस्तानी टीम के फैंस को, उससे कई गुना ज़्यादा। अगर हम हॉस्पिटैलिटी में देखें, जब पाकिस्तानी टीम ने एयरपोर्ट पे लैंड किया तो बड़ा शानदार जो है वेलकम देखने को मिला। ग्राउंड जो है एयरपोर्ट जो था वो तकरीबन ऐसे खचाखच भरा हुआ था। उसके बाद जब प्लेयर्स बाहर आए तो फिर बाबर भाई कल ट्रेंडिंग भी कर रहा था तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। फिर बाबर ने जो वेव किया, फिर चाचा इफ्ती ने जो वेव किया और जिस ख़तरनाक तरीके से उन्होंने देखा, उस पर काफ़ी मीम्स भी बनी। तो यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी अच्छी लगी। और आज सुबह जो उन्होंने अभी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, वो भी उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो हमारे बॉलर्स थे स्पेशली, बड़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद बाबर आजम ने प्रैक्टिस की, शादाब खान ने प्रैक्टिस की, मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिस कर रहे थे। पूरी टीम प्रैक्टिस में हमारी जो है मगन थी जो है। और कल कीवीज़ के ख़िलाफ़ मैच भी खेलेगी। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम फैंस की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म करेगी। और बहुत जो है एक अनफॉर्चुनेट वाक़या कल पेश आया, जिसमें ये था कि न्यूयॉर्क से जो फ़ैन आते हैं पाकिस्तान के, चाचा बशीर कहते हैं जिनको, वो झंडा लहरा रहे थे हैदराबाद में। तो उनको जो है झंडा लहराने से सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। खैर, एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो हम जो है पाकिस्तान में भी हैं, भारत में थोड़े ज़्यादा हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हैं तो हैं, क्या करें, अब उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी के मुकाबले में हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी कहीं थोड़े बहुत हमें नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और जिस तरह से हमें वेलकम हमारी टीम का किया गया, उसके बाद होटल में जिस तरह वेलकम किया गया वो भी बड़ा शानदार था। होटल का जो स्टाफ था, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, जितने भी लोग थे, वो हमारे प्लेयर्स की वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि 7 साल बाद पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा गई है वहाँ पे भारत में। इससे पहले 2016 में जब करंट जो टीम है इसमें से सिर्फ मोहम्मद नवाज़ गए हैं भारत, और वो भी उनको खिलाया नहीं गया था 2016 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम गई थी भारत, तो वो भी बेंच पे बैठे रहे पूरा वर्ल्ड कप। तो एक नई उम्मीद के साथ, नए कैप्टन के साथ और नए जज्बे के साथ जब हमारी टीम गई है भारत, तो हमें उम्मीद है कि ये जीतेगी और ट्रॉफ़ी लेके भी आएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है नया, उसका ऐलान कर दिया गया है। 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, अगर इसमें अगर हम हमारे जो करंट पीसीबी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनकी जितनी भी तारीफ़ करें तो कम है, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स की जो मैच फ़ीस है उसमें 127 से लेके 202% तक का इजाफा कर दिया गया है। देखें, जब हमारे प्लेयर्स को हम खुद ज़्यादा पैसे देंगे, वो कम लीग्स खेलेंगे और इंजरीज़ भी कम होंगी जिससे, और प्लेयर्स जो है जब ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलेंगे
क्योंकि जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो, आप थक जाते हो, आप परफॉर्मेंस नहीं देते ज़्यादा क्रिकेट खेल के, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो। लेकिन जब आपको आपका अपना बोर्ड जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है तो आप इतनी ज़्यादा लीग्स नहीं खेलते। अब जिस तरह पीसीबी के नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप प्लेयर्स को सिर्फ 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त है, और बड़ा ज़बरदस्त मुआवजा जो है, क्योंकि मुआवजे में उन्होंने इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया है, जो एक खुशाइन बात है। क्योंकि अब हमारे प्लेयर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। जब बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं। कैटेगरी ए में हमारे जो है 3 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी, और इनकी जो मैच फीस है उसमें 202% का इजाफा किया गया है। कैटेगरी बी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान को शामिल किया गया। इसी तरह ऑलराउंडर इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को कैटेगरी सी में शामिल किया गया है, जबकि कैटेगरी डी में फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, साइम अयूब, सरफराज अहमद, सलमान आगा, सऊद शकील, शाहनवाज दानी, उसामा मीर और ज़मान खान को शामिल किया गया है। काफ़ी सारे प्लेयर्स जो थे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, अज़हर अली, फवाद आलम, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। खैर अज़हर अली तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो है, इब्रार अहमद के बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं कि इब्रार अहमद जब वर्ल्ड कप में हम ट्रैवलिंग रिज़र्व भी लेके गए हैं तो उन्हें स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। खैर ये एक अलग से डिबेट है, इस पे अगर बहस की जाए तो ये अलग से टॉपिक है। लेकिन पीसीबी ने ये जो मुआवज़ों में इजाफे का ऐलान किया, इससे हमारे प्लेयर्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, कम क्रिकेट खेलेंगे। जब कम क्रिकेट खेलेंगे तो इंजरीज़ का चांस भी जो है वो बहुत माइनर हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह मैच फ़ीस की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में जो है टेस्ट मैच है, उसकी टेस्ट मैच की मैच फ़ीस में 50% तक इजाफा हुआ है, जबकि वनडे में 25% और T20 की मैच फ़ी में 13% का इजाफा किया गया है। इसी के साथ जी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आखिरी वनडे में भारत को 66 रन से हरा दिया, और जिसके बाद सिचुएशन ये बन गई है। और मज़े की बात यह है कि अगर अब पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट जीत जाता है और उससे अगले दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से रैंकिंग में नंबर 1 बन सकती है। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, कभी भारत नंबर 1, कभी पाकिस्तान नंबर 1, तो कभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। आईसीसी की रैंकिंग्स में उतार चढ़ाव जो है वो आ रहा था। इसी तरह अब फिर ये सिचुएशन पैदा हो गई है आखिरी मैच वनडे हारने के बाद। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अपना आखिरी वनडे खेला, क्योंकि पहले जो 2 वनडे सीरीज़ के खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं लग रही थी। आखिरी वनडे मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि क्यों जो है वो वर्ल्ड कप फेवरेट टीम होती है। हर दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप, आज सबसे ज़्यादा दफ़ा वर्ल्ड कप वो क्यों जीते हुए हैं और क्यों ऑस्ट्रेलिया को रेड हॉट फेवरेट कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया। पहले 2 मैचेस में उन्होंने जिस तरह जो कम्बिनेशन बनाया, स्टार्क को रेस्ट दिया, फिर एक मैच में कमिंस खुद बैठ गए और बैटिंग लाइनअप में, और स्पेशली मैक्सवेल ने कल जो बॉलिंग की है, ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन बैटर्स जो थे उनको जो है नचा दिया अपनी स्पिन बॉलिंग से, बड़ी शानदार बॉलिंग की। तो खैर हम रैंकिंग की बात करते हैं। रैंकिंग में अगर अब इंडिया की टीम, देखना यह है कि भारत में वर्ल्ड कप है और भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, प्रेशर गेम होगा दोनों टीमों के लिए। अब अगर भारत की टीम हार जाती है तो एक बार फिर पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में पहले नंबर हासिल कर सकती है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू क्रॉनिकल।